नमस्कार। आज हिमालय को अंतिम रूप देते हैं हम। हिमालय में हम आज पढ़ेंगे हिमालय का पूर्वी हिमालय और हिमालय की कितनी क्या महत्वता है हमारे जीवन में। यदि हिमालय ना होता तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी पढ़ेंगे। और हिमालय के प्रमुख दर्रे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्वी हिमालय से। देखो, हमने शुरुआत की थी कि हिमालय कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा महान हिमालय जो सबसे ऊपर है, उसके बाद मध्य हिमालय उससे नीचे है, और उसके बाद हमने शिवालिक पढ़ा था। जैसे जैसे हिमालय पूर्व की ओर जाता है तो ये सकरा होता जाता है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में ये दो दक्षिण भाग में मुड़ जाता है। दक्षिण भाग में जब मुड़ता है तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक भाग भारत में आता है और दूसरा भाग जाता है म्यांमार में। म्यांमार में इस भाग को अब यहाँ से ये जब ऐसे मुड़ता है, इसे पिन आकार, जैसे ओल पिन होती है ना, बालों में लगाने वाली पिन जो होती है, उस आकार में मुड़ता है। और यहाँ से देखो, एक भाग जाता है म्यांमार में, और म्यांमार में इसको कहा जाता है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत कहा जाता है म्यांमार में हिमालय को। और एक भाग भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आ जाता है। थोड़ा थोड़ा बटा हुआ होता है, थोड़े थोड़े हिस्से बटे हुए होते हैं। सबसे ऊपर जो हमारा एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बूम के नाम से कहा जाता है। जो छोटी सी पहाड़ी है जो हिमालय के अंतर्गत ही आती है, इसको पटकाई बूम से कहा जाता है। उसके बाद नागालैंड है। नागालैंड में इसको क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद यदि बात करें नीचे है मणिपुर। मणिपुर में इसको मणि पहाड़ी कहा जाता है। नीचे है मिजोरम, और मिजोरम में इस हिमालय को मिजो पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे पूर्वी हिमालय से। और यहाँ हिमालय समाप्त हुआ। हिमालय के मुख्य दर्रे, हिमालय के मुख्य दर्रे हैं आपके सामने, और ये सभी याद करने हैं हमें। देखो, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले है काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है, काराकोरम दर्रे की विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अब बात करते हैं दर्रे होते क्या हैं। हम दर्रे पढ़ तो रहे हैं, पर दर्रे होते क्या हैं? देखो, दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ी या दो पर्वतों के बीच में बना एक सकरा रास्ता, जिससे होकर या तो सड़क जा रही हो, या रेल मार्ग जा रहा हो, या सड़क मार्ग जा रहा हो, या पैदल चलने का रास्ता हो, उसी रास्ते को दर्रे कहते हैं। अब भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात करते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखो, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। यदि बात करें हमें श्रीनगर से, यदि हमें कारगिल जाना हो या लेह जाना हो, तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे? तो यदि हमें श्रीनगर से कारगिल जाना हो या श्रीनगर से लेह जाना हो, तो हमें जोजिला दर्रे से होकर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं बनिहाल दर्रा। देखो, बनिहाल दर्रा कैसे है? यदि हमें मनाली कहाँ है? मनाली है हिमाचल प्रदेश में। हमें मनाली से यदि जम्मू जाना है, तो जम्मू जाने के लिए हमें बनिहाल दर्रे से होकर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही है। बारालाचला दर्रा यदि हमें मनाली से लेह जाना है या ऊपर कारगिल में जाना है, तो मनाली से
पहले हम रोहतांग दर्रे को पार करेंगे और उसके साथ साथ हमें बारालाचला दर्रे को भी पार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, दोनों दर्रे कहाँ हैं? जम्मू हिमाचल प्रदेश में हैं। दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा ये सतलुज नदी द्वारा महाखंड का निर्माण हुआ था और उसके द्वारा ही इस दर्रे का निर्माण हुआ है। इसी दर्रे से कौन सी नदी आती है भारत में? सतलुज नदी। सतलुज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो पूछा जाता है। तो भारत में प्रवेश करने वाली जो सतलुज नदी है वो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। देखो, चीन इधर है और ये भारत है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा, हिमाचल प्रदेश पढ़ा। उसके आगे है जो हिमालय है, उसमें है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। एक है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों भारत को चीन से जोड़ने वाले दर्रे हैं, परंतु इनसे कोई भी व्यापार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सिक्किम में 2 दर्रे हैं हमारे पास। एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। देखो, ये भी 2 दर्रे जो सिक्किम को किससे जोड़ते हैं? चीन से जोड़ते हैं। सिक्किम से चीन तक जाने वाले 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। आपने सुना भी होगा, थोड़े दिन पहले चुम्बी घाटी के ऊपर विवाद था, तो चुम्बी घाटी में ही स्थित है जेलेपला दर्रा। चुम्बी घाटी के में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 2 दर्रे चीन की तरफ जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बोमडीला दर्रा और एक है यांग याप दर्रा। यह है यांग याप दर्रा। ठीक है। आगे अब देखो, अब ये हमारा पूर्वी राज्य है। पूर्वी राज्य के पूर्व में क्या है? म्यांमार है। और म्यांमार से जोड़ने वाले 3 दर्रे हैं हमारे पास, लेखापानी दर्रा, दीफू दर्रा और तूजू दर्रा। ध्यान रखना, म्यांमार से जोड़ने वाले, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले 3 दर्रे हैं हमारे पास, लेखापानी दर्रा, दीफू दर्रा और तूजू दर्रा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का महत्व। हमारे देश पर हिमालय का महत्व क्या है? सबसे पहला पॉइंट है जलवायु प्रभाव। देखो, जलवायु प्रभाव की बात करते हैं तो यदि हिमालय ना होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं, साइबेरिया कहाँ है? रूस में। वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ तक आती। अभी क्या हो रहा है कि हिमालय बीच में है, यहाँ है। साइबेरिया से जितनी भी हवाएं आती है वो इससे टकराती है और वहीं रह जाती है। यदि ये ना होता, हिमालय ना होता, तो आज भारत में ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती जैसी है। यहाँ बढ़िया अच्छी जलवायु है। यहाँ ऐसी जलवायु है जिसमें मनुष्य का रहना संभव है। यदि ऐसा हिमालय ना होता तो मनुष्य का रहना संभव नहीं होता, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली हवाएं, जो ठंडी हवाएं थी, वो भारत को बिल्कुल ठंडा प्रदेश बनाकर रखती। दूसरी बात है प्रतिरक्षा। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है प्रतिरक्षा। देखो, हिमालय से जलवायु के साथ साथ हमें प्रतिरक्षा भी प्राप्त होती है। जो हिमालय से उस तरफ जो भी देश है वे हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि वे उस पर चढ़कर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। तो इससे हमें प्रतिरक्षा भी प्राप्त होती है। हिमालय के कारण हमारी रक्षा भी हमें रक्षा भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है ये है सदानीर नदियों का
स्रोत। कहने का मतलब यह है कि हिमालय में क्या है कि जो भी नदियाँ बहती है वो 12 मासी है, 12 महीने बहती है। जो भी हिमालय से नदी निकलती है, अभी ले लो आप, यदि गंगा को लेते हैं यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, यमुना को लेते हैं यमुनोत्री से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं सभी की सभी 12 मासी है, जिसके कारण क्या होता है, वे मैदानों में आते हैं, वहाँ जल को सिंचित करते हैं और वहाँ से जब जल भरपूर मात्रा में मिलता है तो हमें अनाज मिलता है, फसल होती है, अच्छी अच्छी फसल होती है। तो क्या होता है कि जो हिमालय में से निकलने वाली नदियां हैं इसका भी लाभ हमें मिलता है कि सदानीर नदियों का स्रोत है हिमालय। आगे बढ़ते हैं, उर्वर मृदाओं का स्रोत भी है। उर्वरक जो मिलती है, मृदा मिलती है, उसका भी स्रोत है। अब बात करते हैं उसकी भी, उर्वर मृदाएं का स्रोत। उर्वर मृदा का मतलब यह है कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वे अपने साथ पहाड़ों को, पर्वतों को तोड़ तोड़ कर लाते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये लाती है। तो क्या बनाती है, वह जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। जो उत्तर प्रदेश में जितना भी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का मैदान है और यही मैदान सबसे उपजाऊ होता है, इसी में ही सबसे अच्छी फसल होती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि इसी हिमालय के कारण हमारे मैदानों में अच्छी मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, पन बिजली उत्पादन। हिमालय के कारण ही हमें इतनी ऊंचाई मिल पाई है, जिसके कारण हम ऊपर डैम बनाए, पानी को रोके और उसके बाद पानी को प्रेशर से नीचे फेंके और जिससे टरबाइन चलेंगे, जिससे क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। ये हिमालय के कारण ही हो पाया है। यदि हिमालय ना होता तो इतनी बिजली हम उत्पादित नहीं कर पाते जितनी आज कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन संपदा। हिमालय के कारण हमारे पास प्राकृतिक संपदा का भरमार है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है। हमारे पास अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। हिमालय के कारण ही ऐसा हुआ है। वन संपदा हमारे पास भरपूर रूप से है, हिमालय के ही कारण है यह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों की कमी नहीं है भारत के पास और इसका मुख्य कारण हिमालय है। हिमालय में बहुत सारी खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिसका भरपूर जो फ़ायदा उठाते हैं भारत उठाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय हमें पालता भी है, हमारी रक्षा भी करता है और हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिमालय आज पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। कल बना दिया गया है, एक दिन में 5 वीडियो अपलोड हुआ करेगी जिसका फ़ायदा आप भरपूर रूप से उठा सकते हो। सबसे पहले सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होगी इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, जिसमें सब कुछ समझाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और इसके जो PDF के नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कौशल आकाश एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ उसकी PDF और वीडियो भी मिल जाएगी। साथ साथ ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगी। उसके बाद 11 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड होगी। वीडियो अपलोड होने के बाद इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। उसके बाद आपको 2 बजे मैथ्स की वीडियो अपलोड होगी। अब देखो, मैथ्स यानी कि गणित को समझाने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे YouTube पर पढ़ते हैं वे पढ़ तो लेते हैं मैथ, परंतु उसके बाद जब किताब से करते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ एक किताब को ही चलाया है, शुरुआत से किताब को ही पढ़ेंगे, किताब का एक एक क्वेश्चन करेंगे। उस किताब का नाम है
किरण की किताब करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम में एसएससी को ले लो, सीडीएस को ले लो, या यूपीएससी को ले लो, या पीसीएस को ले लो, किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, आप इससे बिल्कुल उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो रीजनिंग की वीडियो अपलोड होगी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे हम रीजनिंग की वीडियो अपलोड करेंगे, और रीजनिंग की वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद रात को 8 बजे एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और सभी के सभी एमसीक्यू क्या होंगे, जीएस के होंगे। ये एमसीक्यू भी हम एक पर्टिकुलर किताब से लेंगे जिसका नाम होगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये देखो, इस किताब को मैंने क्यों लगाया है, इस किताब को इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो एमसीक्यू हमारे बचेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, मैं अदरवाइज़ अलग वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद रात को हमने एमसीक्यू देखे और हमारी 5 वीडियो पूरी हो गई। देखो, आपको यदि यूट्यूब पर पढ़ना है या किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर पढ़ना है तो आप फ्री पढ़ें, बिल्कुल फ्री पढ़ें, ना कि आप फीस दें। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट डलवाते हो, पैसों से डलवाते हो, और उसके बाद भी फीस देते हो, तो ये आपकी नासमझी है। आप फ्री पढ़ें, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल ऐसे हो गए हैं अब कि फ़ीस भी लेते हैं, उसके बाद में उन्हें पढ़ाते भी हैं और अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पाते। अब आपको करना क्या है कि आप यूट्यूब पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाता है और कंटेंट भी अच्छा देता है। हाँ, मानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। तो आप YouTube से यदि पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ो और फ्री पढ़ो, आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम पैसा क्यों दें। और आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।